आप पहले ही अग्री कर जाते तो आपकी इस तरह से जो कहते हैं ना इंसल्ट नहीं होती। 3-4 दिन से आप कह रहे हैं हम खेलना पड़ेगा, हम अग्री नहीं करेंगे। आप अग्री कर चुके हैं हाइब्रिड मॉडल के लिए, पहले अग्री कर लेते बेटर होता। वी वुडंट हैव वांटेड टू इंसल्ट यू लाइक दिस, यू नो, हाइब्रिड फॉर हाइब्रिड, ये सब क्या है? इट्स नॉट गोना हैपन। सी, वी आर द बिग बॉयज, वी आर द बॉसेस, वी आर द वेयर द मनी इज. You have to agree to whatever we give you. We've given you, we told you we'll play you. We'll play in UAE if this is decided now. Why did you need to go through this stress? Yes? अपना अर्नब जी बात ये वॉल्यूम बढ़ाइए। आप खेलों को अगर खेलों को खेल रहने दें तो अपनी दहशतगर्दी इससे दूर रखें तो बहुत अच्छा है। हम तो हमेशा कोशिश ये करते हैं मोहसिन नकवी, मगर आपको अग्री करना पड़ा ना। मैंने यही कह रहा हूँ कि आपने इरशाद अहमद 4-5 दिन पहले कहा था हमारे प्रोग्राम में कि कुछ भी हो जाए मगर इस बार ना हम मानेंगे नहीं इंडिया जो कहती है। हमने कहा कि हम बड़े देश है, आप छोटा कंट्री है। हमारी एक कंपनी की जीडीपी आपके पूरे कंट्री के जीडीपी से बड़ी है। टाटा ग्रुप की जीडीपी पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से बड़ी है। आप समझ गए, आप छोटे कंट्री, यूर स्मॉल, यूर वेरी टाइनी कंट्री, यू नो, वेरी स्मॉल, इररेलेवेंट, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, प्यूनी टाइनी कंट्री। आपके साथ क्रिकेट खेल रहे, ये आपके लिए बहुत ज्यादा है। फिर बोर्ड ने आईसीसी को पेश किया, वो मुझे लगता है कि गले की हड्डी बन गई है, ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। दो तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर दबाव है। अपने जो लोग हैं, इवन के पाकिस्तान मीडिया भी आप थोड़ी तनकीद कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि आपने ये क्या किया, आप अपने स्टैंड से हट गए हैं। दूसरी तरफ मुझे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि भारत उसको भी नहीं मान रहा, मतलब उसको भी भारत अभी रिटर्न में नहीं दे रहा कि जब उनके यहाँ इवेंट हो तो पाकिस्तान ठीक है ना आए, खासकर फाइनल भी अब भले ना खेले। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोनों तरफ से फंस गया। एक तो ये कि अपने स्टांस से हटा, फ्यूजन मॉडल दिया, वो भारत मान नहीं रहा, चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल कब आना है नो वन नोस, और अपने लोगों की भी तनकीद सहनी पड़ रही है। ऐसे में बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से ही पुल आउट हो जाए, लाइक बाइकआउट कर दे। शायद साहब बाय थर्सडे, क्योंकि ये जब छुट्टियां खत्म होंगी यूएई में तब तक शायद कोई रिस्पॉन्स आए, मगर तब तक जो है एक डिफरेंट कशमकश शुरू हो जाएगी, विच वुड बी नाउ जयशा हेडिंग एट द ऑफिस ऑफ आईसीसी। जयशा अब बीसीसीआई के रिप्रेजेंटेटिव बन के नहीं बैठेंगे, अब जो है जयशा आईसीसी को हेड करते हुए बैठेंगे। इवेंचुअली शायद जितना इस बात को अवॉइड किया गया था कि जयशा इसका पार्ट ना बने और आईसीसी के हेड उस वक्त ना हो और पहले ही फैसला हो जाए, शायद वो नहीं हो सका। एंड इवेंचुअली मौका यही आया कि पहला इवेंट जो जयशा एज आईसीसी चेयरमैन साइन करेंगे उसमें इतनी मुश्किलात हैं। मुश्किल वक्त जयशा के लिए भी शायद साहब खेलों को खेल रहने दें, अपनी दहशतगर्दी इससे दूर रखें तो बहुत अच्छा है। हम तो हमेशा कोशिश ये करते हैं मोहसिन नकवी, मगर आपको अग्री करना पड़ा ना। मैंने यही कह रहा हूँ कि आपने इरशाद अहमद 4-5 दिन पहले कहा था हमारे प्रोग्राम में कि कुछ भी हो जाए मगर इस बार ना हम मानेंगे नहीं इंडिया जो कहती है। हमने कहा कि हम बड़े देश है, आप छोटा कंट्री है। हमारी एक कंपनी की जीडीपी आपके पूरे कंट्री के जीडीपी से बड़ी है। टाटा ग्रुप की जीडीपी पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से बड़ी है। आप समझ गए, आप छोटे कंट्री, यूर स्मॉल, यूर वेरी टाइनी कंट्री, यू नो, वेरी स्मॉल, इररेलेवेंट, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, प्यूनी टाइनी कंट्री। आपके साथ क्रिकेट खेल रहे, ये आपके लिए बहुत ज्यादा है। आप खुश रहिए कि क्रिकेट खेल रहे यूएई में। यू शुड बी हैप्पी, यू शुड थैंक अस। आप बोलने देना जरा थोड़ा सा। नहीं, बट आपने 4 दिन पहले जो बात कही वो बात पे आप अड़े नहीं रहे ना। मैंने कहा आप अड़ नहीं पाएंगे। आप बात सुनेंगे तो फिर मजा आएगा, नहीं सुनेंगे शोर करेंगे तो फायदा कोई नहीं। फिर आप नहीं, शोर की बात ही नहीं है। मैं आपको आपको याद दिला रहा हूँ, आप जो कह रहे थे 3-4 दिन पहले। खेल को खेल तक रहने दीजिए। दूसरी बात यह है कि हम तो अभी भी ये कह रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, हमें आपके साथ आंखों में आंखें मिलाकर के बात करनी चाहिए। और टिकट का एक असूल है जो कि हमें मेजबानी मिली है तो हमें मेजबानी करने दीजिए। क्यों डरते हैं पाकिस्तान आने से? क्या आपके अगर मेरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होते हैं सियासी तो क्या हिंदुस्तान में नहीं होते? अभी भी सिख आपके उधर रोड बंद किए हुए हैं, सिखों ने सिख एहतजाज कर रहे हैं, वहां अपनी एहतजाज के लिए बैठे हुए हैं सड़कों पे। क्या समझते हैं आप? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हम सब लोग देखिए सियासी इश्यूज होते हैं, तमाम दुनिया में होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में होते हैं। लेकिन चूंकि हमारा पड़ोसी ऐसा है। नो, बट आपने एनीवे यू अग्रीड नाउ। ये सब बोलने वाली बात है। देखिए ये सब बोलने वाली बात है। अपनी इज्जत बचाने के लिए आप कुछ भी कहेंगे, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज आई वांट टू गेट गौरव सेठी इन। गौरव, डिड द पाकिस्तानीज हैव अ चॉइस?
मैं 1 मिनट, गौरव, डिड द पाकिस्तानीज़ हैव अ चॉइस? स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट गौरव सेठी, देखिए ये सब अभी आप अपने आप को दिलासा देने के लिए कहेंगे, यू विल वांट टू कंसोल योरसेल्फ। जब वो यूएई में खेलना चाहती है चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस, तो T20 वर्ल्ड कप 2026 तो आ रहा है, उसमें भी पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे। और ये आपको बता दें, देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो एक जेस्चर दिखा रहा है, गुडविल जेस्चर, बार बार कदम रख रहा है आपकी तरफ, हैंडशेक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको क्रिकेट से पॉलिटिक्स को दूर रखना पड़ेगा अगर आपने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट जो है वो खेलनी है। या तो आप पहले फैसला कर लें कि पाकिस्तान के साथ जो है वो क्रिकेट नहीं खेलनी, और अगर क्रिकेट नहीं खेलनी तो फिर T20 वर्ल्ड कप या आगे जो वुमेन्स वर्ल्ड कप आ रहे हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप आ रहे हैं, 2029 की जो चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, फिर उसमें भी पाकिस्तान के साथ आप जो है वो पार्टनरशिप मॉडल को कबूल कर लें। देखें ये बात जो है, इससे आप नजर नहीं हटा सकते कि पाकिस्तान और इंडिया के बगैर ये इंटरनेशनल क्रिकेट चल सकती है। ICC क्रिकेट जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान इंडिया के बगैर नहीं चल सकती। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, अभी तक 4 आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं। अभी जब प्रेसिडेंट्स होते थे उसके बाद चेयरमैनशिप आई, आखिरी बार जहीर अब्बास साहब जो पाकिस्तान के थे वो प्रेसिडेंट थे, मगर अब चेयरमैनशिप आई है जो कि ज़्यादा अथॉरिटेटिव होती है एक तरह से, उसमें 3 बार इंडियन है। अब मैं एक एक करके मुख्तलिफ फैक्ट्स आपको बताऊंगा, आप अंदाज़ा करिएगा, आपको अंदाज़ा हो। उसमें शशांक मनोहर है, श्रीनिवासन साहब थे और अब जय शाह साहब हैं, ये 3 बन गए। ओवरऑल 4 थे, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो 3 इंडियन है। और इससे पहले भी 2 बार भारतीय जो हैं आईसीसी के सदर रह चुके हैं, जिनमें जगमोहन डालमिया और शरद पवार भी शामिल हैं। अब मैं आपको आईसीसी का जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम है, जो वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और ये वो सब होते हैं, अब ये आप सुनिए। अभी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, अब मैं आपको सारे अगले बना रहा हूँ, देखिएगा इसमें भारत कितनी बार आता है, ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान पता नहीं होनी नहीं होनी, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो कि एक फाइनल मैच होता है वो इंग्लैंड में है, फिर T20 वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में है, फिर ओडीआई वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में, फिर T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2029 में इंडिया में है, फिर T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में है, फिर ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया में है। 3 ये बन गए, चौथा वीमेन वाला आप डाल लें जो 2025 में होने। 4 इवेंट हैं। इससे पहले अब थोड़ा पीछे आइए, 2023 में वनडे वर्ल्ड कप करा चुका है, 2016 में T20 वर्ल्ड कप करा चुका है, 2011 में फिर वनडे वर्ल्ड कप कराया उसने। इस बीच में भी एक विमेन 2014 वर्ल्ड कप हुआ। यानी आपको कोई साल ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आईसीसी का इवेंट इनको ना मिला हो। बिल्कुल ऐसा ही है, और उनको ये शो करना पड़ेगा कि वो आईसीसी के चेयरमैन है, अब वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी नहीं है, और मुश्किल होगा उनके लिए बहुत, उनके लिए भी बड़ा चैलेंजिंग है। इसीलिए मैंने पहले कहा कि जब ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा था उस वक्त ही ये फैसला हो जाता। आईसीसी ने बहुत टाइम ज़ाया किया और आईसीसी बिल्कुल खामोश एक तमाशाई बनकर बैठा रहा। उनको अगर ओडीआई वर्ल्ड कप की बात ही तय कर लेते तो ये अब टाइमिंग ऐसी खराब ना होती। और इंडियन मीडिया तो अब यही कह रहा है कि पाकिस्तान इसीलिए हठधर्मी दिखा रहा है, या पाकिस्तान इसीलिए अपना ठोस मौक़िफ़ दिखा रहा है कि वो जय शाह को नीचा दिखाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, टाइमिंग ऐसी हो गई। 1 दिसंबर तक ये मामला तूल इख्तियार कर गया। 6 नवंबर को इंडिया ने मना किया था कि हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे। 23 दिन तक आईसीसी उसके ऊपर बैठा रहा। 29 नवंबर को उन्हें ख्याल आया कि एक मीटिंग कर लेते हैं। अब खबरें आ रही है जुमेरात को एक मीटिंग होने वाली है। तो आईसीसी का सबसे बड़ा दोष है कि ऐसे टाइमिंग आ गए कि जो जय शाह के लिए भी बड़े मुश्किल हो गए। और दूसरी खुशी की बात है कि आज 300 साल बाद वहीद खान की आवाज सुनने को मिली। 300 साल के बाद वहीद खान साहब की आवाज़ सुनी है। यासिर अरफात साहब, ये जो हठ धर्मी है, या जी अभी चुटकले जैसे अभी शायद हाशमी साहब ने कहा कि इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि शायद पाकिस्तान हठ धर्मी दिखा रहा है।